हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइनामेटिक्स में जो नीट में आज तक जो क्वेश्चंस हमारे आए हैं या थोड़े रेलेवेंट है, हमें लग रहा है कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन की हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। भाई क्वेश्चन में क्या है कि पार्टिकल इस तरह से जा रहा है और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मान लिया x, वो उसने v1 वेलोसिटी से कवर किया और सेकंड हाफ v2 से कवर किया। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस by total time, that is your average speed। अब ये देखो, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स 2x, टोटल टाइम भाई x में कितना टाइम लेगा, x बाय v1 और इसमें x बाय v2। x को कॉमन लेके कैंसल आउट कर दें तो क्या आया, 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। एलसीएम ले लो तो 2 बाय v1 प्लस v2 बाय v1 v2। v1 v2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ ये कौन सा आंसर रहेगा, 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2 cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their position are represented by, position दे दी, at what time do the cars have the same velocity। भाई ये देखो, पोजीशन का जो डिफरेंशिएशन है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, दैट इज वेलोसिटी। तो यहां फर्स्ट के लिए देखो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन वो क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर का, ए कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन 1, बी कांस्टेंट, टी स्क्वायर का 2t। तो रिजल्ट आया ए प्लस 2b टी। इसके बाद फिर इसके लिए Q के लिए एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ टी का डिफरेंशिएशन, एफ बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1, टी स्क्वायर का 2t। ठीक है, तो अब ये देखो दोनों की वेलोसिटी बराबर करनी है, तो a प्लस 2bt इक्वल टू एफ माइनस 2t। a को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, 2 कॉमन ले लो तो b, 2t कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 1 इंटू टी, a को इधर ले आए तो f माइनस a। तो यहाँ से t आ गया f माइनस a बाय 2 इंटू 1 प्लस b। ठीक है, तो इतने टाइम पे वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी दे दी पार्टिकल की v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी कांस्टेंट, तो डिस्टेंस पूछ लिया 1 से 2 सेकंड के बीच में। भाई v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। यहां अगर एक्सीलरेशन की बात करोगे तो एक्सीलरेशन तुम्हारी वेरिएबल आएगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज मत करना। और ऐसे केस में वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू एक स्मॉल टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया वो। तो स्मॉल टाइम का तो आ गया, हमें निकालना है 1 सेकंड से 2 सेकंड तक का।
तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल, ए तो कांस्टेंट, टी डी टी का इंटीग्रेशन पावर 1 से बढ़ा दो, इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड कर दो, लिमिट 1 to 2 प्लस बी टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 लिमिट 1 to 2। क्या आया यहां से, 2 बाहर निकालोगे तो a बाय 2, टी स्क्वायर में लिमिट पुट कर दो तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस b बाय 3, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो 3a बाय 2 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 से 3 कैंसल आउट प्लस b, तो रिजल्ट आया 3a बाय 2 प्लस b। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दी क्या, नहीं 3 आ गया, ओ सॉरी ये क्यूब था, तो 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 बाय 3 आ जाएगा, ये मुझे लगा स्क्वायर, तो ये आंसर इज 3a बाय 2 प्लस 7b बाय 3। तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time t by t equal to root x plus 3। तो फिर पूछा उसने द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो ये देखो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन में x जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है उसका डिफरेंशिएशन ही तुम्हें वेलोसिटी दे सकता है। तो डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dt बाय dt इक्वल टू d बाय dt ऑफ रूट x प्लस d बाय dt ऑफ 3। तो dt बाय dt इज 1 इज इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 बाय 2 रूट x इंटू dx बाय dt प्लस 3 का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 0। इसको इधर ले जाओ तो 2 रूट x इक्वल टू dx बाय dt यानी वेलोसिटी 0। अब उसने कहा डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल की व्हेन वेलोसिटी इज 0, v0 x इज 0, यानी आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a part shows distance time curve as shown in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point। ये देखो कि कौन से पॉइंट के पास हो सकती है। पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब ये देखो कि ए पे अगर टेंजेंट लो, बी पे टेंजेंट लो, तो टेंजेंट स्लोप बढ़ता जाएगा और सी से फिर डी के तक कम होता जाएगा। तो यहाँ तो तुम्हारा ये आएगा, यहाँ ये आएगा, फिर सी पे फिर कम हो जाएगा, फिर डी पे और कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम की अगर बात करें दैट इज अराउंड बी। मेन चीज है कि स्लोप मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में अब कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि यहाँ पे बी और सी को कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले जो पुराने क्वेश्चंस हैं, पहले पुराने क्वेश्चंस में थोड़ा सा जैसे याद करने की चीज़ें भी पूछ ली जाती थी और इस तरह से बहुत उलझने वाले क्वेश्चन थे वो भी आ जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अब थोड़ा नीट थोड़ा अपनी क्वालिटी इंप्रूव करता जा रहा है, अब वो अच्छे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं।
लास्ट टाइम हालांकि थोड़ा इजी था, लेकिन उससे पहले उसने कई साल काफ़ी अच्छे पेपर दिए। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t according to the equation x equal to t plus 5 to the power minus 1. The acceleration of the particle is proportional to, भाई ये देखो x की वैल्यू है t plus 5 to the power minus 1, तो dx by dt, भाई वेलोसिटी निकाल लो फिर एक्सीलरेशन निकाल लोगे। तो ये क्या आया, पावर को आगे ले आओ, पावर 1 से डिक्रीज कर दो, और फिर अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन dt बाय dt प्लस d बाय dt ऑफ 5। तो 5 का 0 और इसका 1, इसका 0, तो 1 प्लस 0 1, और मल्टीप्लाई करोगे तो -1 बाय, तो ये तो वेलोसिटी आ गई तुम्हारी, ठीक है, सॉरी ये +2 होगा, नीचे ले आए ना। तो वेलोसिटी तुम्हारी आ गई, अब एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। भाई वेलोसिटी तो आई -t + 5 की पावर -2, डिफरेंशिएट करना dv बाय dt इज, माइनस तो था ही, पावर आगे ले आओ, पावर 1 से डिक्रीज कर दो, ठीक है भाई, और अंदर इसका डिफरेंशिएशन जो फिर से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 × t + 5 की पावर -3, तो एक्सीलरेशन तुम्हारी इसके इक्वल आई, और ये हो जाएगा 2 × t + 5 to the power -1 का क्यूब, यानी 2 टाइम्स पोजीशन क्यूब, है ना, ये लिख सकते हो। या इसको ये भी लिखा जा सकता है कि एक्सीलरेशन क्या है, 2 × दिस, तो ये कर लो 2 × नीचे ले आना, t + 5 का क्यूब है, तो क्यूब तो था, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और इसका स्क्वायर, तो 1/t + 5 का स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन इज, और शायद से प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/v² पावर, सॉरी, इज प्रोपोर्शनल टू v² पावर 3/2। अब ये देख लो कि भाई v² पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, ये है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर इज दिस। तो ये इज प्रोपोर्शनल टू v² पावर 3/2। इसके बाद a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is, ये देखो, ये टावर है और डाउनवर्ड थ्रो कर दिया कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। It hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 80 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है, एक्सीलरेशन g यानी 10 डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है, यानी ये हाइट बतानी है, तो ये इक्वेशन यूज की जा सकती है। फाइनल वेलोसिटी, अब डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, तो ये डाउनवर्ड, तो 80 स्क्वायर -20 इक्वल टू 2 × 10 × हाइट h, तो a² - b², a - b a + b, तो 60 × ऐड करोगे तो 100 इक्वल टू 20 × h,
तो h इज इक्वल टू 300, आंसर इज दिस। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, पहली 5 सेकंड में h1, अगली 5 सेकंड में h2, अगली 5 सेकंड में h3। तो पहली 5 सेकंड का डिस्टेंस फ्री फॉल है, तो h1 इज, भाई u की टर्म तो 0, ut इज 0, तो h1 इज सिंपली हाफ g इंटू 5 स्क्वायर। गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन अगर याद होगी तो ये सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। h2 को देखो, ये टोटल कितना लिख सकते हो, h1 प्लस h2 इज हाफ इंटू g इंटू 10 का स्क्वायर, टाइम 10 हो जाएगा। और ये क्या लिख सकते हो, तो h1 प्लस h2 प्लस h3 इज हाफ g इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, और h1 ये है, और ये कितना आया, ये आ गया हमारा 100 g/2, और h1 को इधर लाके माइनस कर दो, h1 कितना है 25 g/2, तो उसको माइनस करोगे तो ये बचेगा 75 g/2। अब h1 प्लस h2 हमें पता है इतना है, और ये कितना हो गया 225 g/2, है ना। और इसमें से इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 g/2 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो तुम्हारे पास बचेगा 125 g/2, और रेशियो लोगे तो रेशियो इज 1:3:5। क्लियर है? तो h1 h2 और h3 का रेशियो क्या आ गया, 1:3:5। नेक्स्ट, ए बॉय standing at the top of a tower of 20-meter height drops a stone. Assuming g equal to 10, the velocity with which it hits the ground is, एक बॉय है, एक कोई लड़का, उसने क्या किया कि एक टावर है जिसकी हाइट है 20 मीटर, उससे एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा। भाई सिंपल हो गया, ये तो ये आ गया तुम्हारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, u इज 0, तो v स्क्वायर इज 2 इंटू 10 इंटू 20, तो ये आ गया तुम्हारा v स्क्वायर इज 400 एंड v इज 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट वन मिनट। इसके बाद ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t equal to 0 स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट।
After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. दोनों बॉल जो है 18 सेकंड के बाद सेम पोजीशन पे है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? भाई ये देखो, यहां से एक को तो ड्रॉप किया, ठीक है, और 6 सेकंड बाद दूसरे को थ्रो कर दिया. तो ये जो ड्रॉप किया, ये अगर टी टाइम चले तो दूसरी कितना चलेगी? t-6 चलेगी. लेकिन ये v वेलोसिटी से ड्रॉप किया, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया h, वो क्या लिखा जा सकता है कि h इज इक्वल टू हाफ g t², है ना. और यहां से क्या लिखा जा सकता है? h इज इक्वल टू vt प्लस हाफ g t². क्लियर है? और t-6 रहेगा ये, और ये t-. अब h की वैल्यू क्या है? हाफ g t² इक्वल टू v इंटू t-6 प्लस हाफ g इंटू, ओपन कर दो, t² प्लस 36 माइनस 12. तो हाफ जी t² की टर्म कैंसल आउट, और ये क्या हुआ? 0 इज इक्वल टू vt-6v प्लस 3/2 gt माइनस 6g. सॉरी, ये 36 था, 13 है. ये तो क्या बचेगा? 18g माइनस 6g. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया, और t की वैल्यू तुम्हें दे दी 18. पुट करते जाओ, बस सिंपल हो गया क्वेश्चन. तो 0 इक्वल टू 18v माइनस 6v 12v प्लस 180 माइनस 6 10 60 इंटू 8. ठीक है, तो यहां से आया 12v इज इक्वल टू 1080 माइनस 180. तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आ जाएगा तुम्हारा 1080 300/4, that means 75 मीटर पर सेकेंड. यानी आंसर आ गया तुम्हारा 75 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट, a particle starts its motion from rest under the action of a constant force. constant force यानी वो कह रहा है कि constant acceleration के अंदर मोशन है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जा सकती है. if the distance covered in first 10 second is s1 and that covered in the first 20 second is s2. सिंपल क्वेश्चन है कि starts from rest यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी s इज इक्वल टू हाफ at² लगेगा, और पहली 10 सेकंड का दे दिया, तो s1 इक्वल टू हाफ a इंटू 10², और s2 क्या है? दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2, तो s2 इज हाफ a इंटू 20². तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400a/2 एंड दिस इज 100a/2. तो s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स s1 आ गया. So s2 is equal to 4 times s1. This is your answer. The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 in the third second is, ये देखो
थर्ड सेकंड, 3 सेकंड नहीं बोला, थर्ड सेकंड बोला। तो थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा कि एक तो फॉर्मूला भी है तुम्हारे पास, लेकिन डिस्टेंस के लिए हम यूज नहीं करते अगर पार्टिकल डायरेक्शन मोशन की चेंज कर रहा हो। लेकिन यहाँ रेस्ट पे है और एक एक्सीलरेशन दे दी कांस्टेंट, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1 ये रिजल्ट यूज किया जा सकता है। तो s इक्वल टू यहाँ n क्या है, n फॉर टाइम, u इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन u 0 है, तो 1/2 इंटू 4/3 इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 1 दैट इज 5। ठीक है, तो यह आ गया 20/6, लेकिन आंसर है 10/2 से डिवाइड करना, यह आपको तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन। ठीक है भाई, मेट्रो स्टेशन पे गई और वहां एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। भाई स्टेशनरी एस्केलेटर पे t1 टाइम में चली गई। on other day if she remains stationary on the moving escalator, यानी अब एस्केलेटर लेके जा रहा है, अब वो रिलैक्स कर रही है। Then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be, ये देखो भाई कि अगर वो एस्केलेटर की लेंथ मान ली s, तो पहले अगर वो v1 स्पीड से जाए, उसकी खुद की स्पीड v1, तो t1 टाइम में ट्रेवल किया। दूसरे केस में कौन सिर्फ एस्केलेटर जा रहा है, उसकी स्पीड मान ली v2, वो जा रहा है t2 टाइम में, डिस्टेंस s। फिर दूसरे केस में क्या है, वो एस्केलेटर भी जा रहा है और उस पर वो भी चलती जा रही है, तो दोनों मिलकर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, है ना। इसकी वेलोसिटी इसके साथ एड अप हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो s इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टाइम t हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें क्या है, t कैलकुलेट करना है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू v1 को लिख सकते हैं s बाई t1, है ना, और v2 को लिख सकते हैं s बाई t2। वन इक्वल टू एलसीएम लोगे तो t1 प्लस t2 बाई t1 t2 इंटू t। इन सबको इधर ले आओ तो रिजल्ट आएगा t1 t2 बाई t1 प्लस t2, दैट इज दिस। Next question. The bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. बस इतनी स्पीड से जा रही है। A scooter races to overtake the bus in 100 seconds. ठीक है। If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooter, with what speed should the scooter chase the बस? ये देखो, ये है कि बस है, ठीक है, यहाँ पे बस के साइज को कंसीडर नहीं करना, तो यहाँ पे साइज को कंसीडर नहीं करना ना, तो हैंग हो गया था बेटा। यहाँ पे स्कूटर है, यहाँ पे बस है, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। इसको किसी भी स्पीड से जाना है और बस जा रही है 10 की स्पीड से। ठीक है,
और इसको 100 सेकंड में ओवरटेक कर जाना है। तो अब ये देखो कि बस इधर जाएगी 100 की स्पीड से और इसको यहाँ आके और यहाँ तक इसको ओवरटेक करना। तो 100 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 100 into 10 यानी 1000, यानी इसको टोटल चलना पड़ेगा 2000। तो 2000 चलना पड़ा स्पीड भी और टाइम है 100 सेकेंड। तो क्या आ गया? आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 vectors A through F, A से लेके ये F तक के सारे हैं। Have the magnitude and directions indicated in the figure. Which of the following statement is true? B plus C F के इक्वल। देखते हैं, B plus C F के इक्वल। ठीक है, D plus E F के इक्वल, B plus E F के इक्वल, यानी F को देखना भाई। B plus C देखते हैं, B नीचे C इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आएगा, है ना। इसको पैरेलल शिफ्ट किया तो रिजल्टेंट इधर आएगा, जबकि F अपोजिट है, तो ये नहीं हो सकता। D प्लस C, D ऊपर C इधर, तो D ऊपर C इधर, तो भी रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो D और C का इधर जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, F तो इधर है ना। D प्लस E, D इधर E इधर, यहाँ बात बन सकती है। नेक्स्ट B प्लस E, B नीचे E इधर, ये भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इज दिस। क्लियर होगा सभी को? तो ये सिंपल देखो, बस वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का डायग्राम पूछा है और कुछ नहीं पूछा। If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, the angle between these vectors is, भाई उसने कहा कि magnitude of sum of two vectors यानी a प्लस b मोड, वो क्या कह रहा है, किसके इक्वल है? a माइनस b मोड के इक्वल है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो इसको इधर ले आओ, 4ab cos थीटा को वो कह रहा है कि 0 है, तो वेक्टर्स का नॉन जीरो गिवन है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो यानी cos थीटा 0, यानी थीटा इज, आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द x and y coordinates of the particle at any time are, x is this and y is this, where x and y are in meters and t is in second. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds is, ये देखो पोजीशंस देखिए, एक्सीलरेशन, तो x इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तो देगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट, यानी 5 माइनस 4t, और एक्सीलरेशन फिर से डिफरेंशिएट कर दो, यानी इसका 0 माइनस 4 आ गया x कंपोनेंट। y को देखो, तो dy बाय dt इज 10, यानी by तो 10 कांस्टेंट हो गया, तो ये y क्या हो गया? 0, तो एक्सीलरेशन आई माइनस 4। टी की वैल्यू थी, टाइम से कोई फर्क नहीं है। अब ये देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस। ठीक है, आर मीटर में, टी सेकंड में
और ये यूनिट वेक्टर है, तो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकंड। भाई डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी तो लिखो, तो और साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 पाई t और 2 पाई t का 2 पाई बाहर आ जाएगा, 4 cos का माइनस साइन 2 पाई t और 2 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है। और अब ये देखो कि ये तो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी, फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 8 पाई, तो ये था कोस का माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 पाई टी आई कैप, और ये 2 पाई इधर माइनस 8 पाई तो था साइन का कोस 2 पाई टी और 2 पाई। और इसको देखो कि ये था 4 टाइम्स दिस, तो 4 को अलग करने 2 पाई को अलग, तो 2 पाई स्क्वायर को मैं अलग कर रहा हूं, तो अंदर माइनस को अलग करना, तो अंदर बचेगा 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कोस 2 पाई टी जी कैप, जो आर के इक्वल आ जाएगा। यानी एक्सीलरेशन माइनस कांस्टेंट स्क्वायर आर, यानी एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, ये आ गया। यानी एक्सीलरेशन माइनस आर के अलोंग भी है। ठीक है। और ये जो एक्सीलरेशन है भाई, ये देखो वेलोसिटी वेक्टर ये आया तुम्हारा, और वेलोसिटी आ गई तुम्हारी पाथ के टेंजेंशियल। ठीक है। और एक्सीलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर लोगे, वो हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और सबका रूट, तो सबसे 8 पाई तो बाहर ही निकाल लो, और कोस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 8 पाई। अब एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे तो ये कितना 2 पाई स्क्वायर आर, तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया 4 पाई स्क्वायर आर। ठीक है। सो और अलग तो नहीं, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो कि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड तुम्हारा ये आ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 को बाहर कर दो और रूट दिस दैट इज 1, यानी 4 आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 4। अब इसको ये देखो कि आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर, तो 4 स्क्वायर 16 इंटू 4 64 पाई स्क्वायर, यानी 8 पाई स्क्वायर बाय आर, यानी ये है बी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। यानी ये भी रिजल्ट रहेगा। ठीक है, ये भी रिजल्ट रहेगा। ठीक है, और ये भी रिजल्ट है। और सर्कल की रेडियस कितनी है, यानी एक तरह से देखें तो हमारे सारे आंसर आ। ठीक है, तो यह आ गया तुम्हारा कि इसके सारे आंसर हो जाएंगे तुम्हारे। तो वेलोसिटी तुम्हारी आ जाएगी 8 पाई, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, एक्सीलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाय आर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में इसने बोला था कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ,
लेकिन हमारी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग नहीं आ रही। यानी ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन नीट में हमेशा ध्यान रखो, नीट में हर साल एक आध क्वेश्चन जरूर ग्रेस में जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सारे आंसर करेक्ट हैं, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा अगर देखें तो वहाँ गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है तो तुम्हें इसमें ग्रेस दी जाए। इसके बाद particle is moving such that its position coordinates are this at t equal to 0 and 6 and 7 at 2 second, 5 second पे इतना average velocity vector from t equal to 0 to t equal to 5 is, भाई average velocity is total displacement by time, displacement is final position। 5 सेकंड पे कहाँ है वो, 0 पे यहाँ था, 2 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, तो यानी 13 i कैप प्लस 14 j कैप, और t इक्वल टू 0 पे यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो 2 i कैप प्लस 3 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, 13 माइनस 2 11 i कैप, 14 माइनस 3 11 j है। ठीक है, ये आ गया। और बाय टाइम कितना, 5 बाय 5, क्या आ गई एवरेज वेलोसिटी, 11 कॉमन ले लो, 11 बाय 5 इंटू आई प्लस, आंसर इज क्लियर है बेटा। तो आज हम ये क्वेश्चंस इतने हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन ना क्लियर हो वीडियो को बार बार देखें, और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय। और अगर आप चाहें कि ये वीडियो आपके पास बार बार आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर दें। बाय।